ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत पहले से मेष राशि के जातक। 2025 का अंतिम महीना आ चुका है, दिसंबर आ चुका है और विषय हमारा जो है वह दिसंबर कैसा जाएगा ये तो है ही, लेकिन प्रार्थना यह है आप सभी से कि बहुत बड़े बदलाव दिसंबर से होने शुरू हो जाएंगे और केवल इस महीने में कुछ बातों को अगर हम पकड़ लेते हैं तो 2026 की नींव हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक ऐसा महीना है कि जिसमें करे के सार्थक प्रयास जो है उनका फल जो है पूरे 2026 में हमें मिलता ही रहेगा। चलिए विषय अपना प्रारंभ कर लेते हैं। अब गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है उसके हिसाब से प्रत्येक भाव की गणना मैं प्रार्थना करूँगा। सबसे पहले लग्नेश की स्थिति समझ लेते हैं, इससे हमारे को दिसंबर महीने का एक मूल गणना समझ में आ जाएगी। एक ओवरऑल गणना, बेसिक गणना क्या कहती है। स्वामी मंगल जो है वो नवंबर महीने से ही अस्त प्रभाव में आ गए थे, लंबे समय तक अस्त रहेंगे। 7 तारीख तक वृश्चिक राशि में बैठे हुए, इसके पश्चात ये धनु में पहुंच जाएंगे। 7 दिसंबर के पश्चात बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा खुलना शुरू हो जाएंगी आपके लिए। कुछ जो भारी संकट के जो बादल जो नज़र आ रहे थे, चोट इत्यादि का जो एक कुछ चीज़ें साथ में चल रही थी, कुछ छोटी मोटी चीज़ें परेशानी वाली जो थी वह सब चीज़ कटनी शुरू हो जाएंगी। अब 7 दिसंबर के पश्चात बहुत सारी चीज़ें बनने लग जाएंगी, लेकिन अभी भी मंगल अस्त प्रभाव में है तो थोड़ा सा आपको सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। ये एक ओवरऑल गणना है। हाँ, क्योंकि देखिए अष्टम भाव से निकल के जब वो धनु में जा रहे हैं और धनु के स्वामी जो हैं वह भी बड़े बदलाव के साथ जो हैं अग्रसर हैं और अतिचारी हैं पूरे 8 साल तक, तो यहाँ पर मंगल की जो एक ऊर्जा होती है वो ऊर्जा में आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी वाला जो एसेंस डालने पड़ेंगे। बहुत जल्दबाजी से लिए गए निर्णय आपके लिए कम सार्थक जो है वो सिद्ध हो पाएंगे। ये है ओवरऑल दिसंबर का, ये समझ लीजिए। यही चीज़ फिर आगे कैरी ऑन होगी 2026 में। धन की स्थिति दूसरा भाव शुक्र के पास है, 11 दिसंबर में अस्त प्रभाव में पहुंच जाएंगे और 20 दिसंबर तक ये भी वृश्चिक में हैं और ये आगे पहुंच जाएंगे धनु में। आप ऐसा समझ लीजिए कि धन का स्वामी जो है वह शुक्र है और राशि की हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की, उसका स्वामी जो है यहाँ से फिर अष्टम पहुँच जाएगा, 20 दिसंबर के बाद धनु में पहुँच जाएगा। शुक्र 9th सेक्शन का उन लोगों को बहुत अधिक प्रभाव देगा जो ऑलरेडी अपने घर से दूर जाकर स्ट्रगल कर रहे हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि एक बड़े लंबे समय से जो कार्यरत हैं और आशा की किरण अभी तक नज़र नहीं आ रही है मेष राशि और मेष लगन के जातकों को धन के संबंध में, मतलब हाथ में कुछ बचता नहीं है। तो 20 तारीख आते आते जो है उनको बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और ये बदलाव पूर्णतः पॉजिटिव रहेंगे। तीसरा भाव है, इसमें 5 तारीख के बाद बृहस्पति बाबा आ जाएंगे, उस प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे दिसंबर के महीने में, लेकिन अभी भी वक्री है। 11 नवंबर को वक्री चारण धारण कर ली थी। यहाँ पर बृहस्पति आते ही पुनः राहु की दृष्टि में आ जाएंगे, इनके ऊपर भी राहु के ऊपर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो 18 अक्टूबर से कई लोगों की डिस्टर्ब चल रही थी कि कोई ठीक ठीक जवाब नहीं आ पा रहा है, किसी को बोला था कहीं से कोई मदद नहीं आ पा रही है, लोग ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, एक प्रकार से चीज़ ना पेंडिंग लिस्ट में पहुंच गई है। बहुत सारी चीज़ों के प्रति जो हमारी जो छोटी यात्राएं हैं वो रुकी हुई है, तो ये सब 5 दिसंबर के बाद खुलने लग जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति पहले स्ट्रॉन्ग और ऊपर से हो गई थी उच्च प्रभावी, तो इसका भी कुछ एक इम्पैक्ट पड़ने लग गया था बहुत सारे जातकों के ऊपर। सुख स्थान से जब ये निकल जाएंगे तो समझ लीजिए केतु की 12वीं दृष्टि जो यहाँ पर पड़ रही है। देखिए मेष राशि के जातकों की चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके साथ में कोई हेल्पिंग हैंड है, कोई बुज़ुर्ग है, तो बहुत अधिक सुखों की बढ़ोतरी होने लग जाएगी 5 दिसंबर के पश्चात, जैसे बृहस्पति यहाँ से हट जाएंगे। नहीं है तो उसको क्रिएट करिए, उसको पैदा करिए।
क्योंकि अष्टप्रभाव में मंगल जो चल रहे हैं उनको बृहस्पति का साथ चाहिए। तो लग्नेश की गणना में भी ये पहले क्लियर कर दिया गया था कि बेशक 7 तारीख के बाद थोड़ा एक कंफर्ट लेवल मिल जाएगा, लेकिन अभी भी अष्टप्रभाव में है, तो बृहस्पति का थोड़ा साथ मिलना चाहिए। बृहस्पति को एक घर का एक बड़ा मेंबर आप मान लीजिएगा, तो बहुत सारी समस्याएं जो है वो दूर ही दूर रहेंगी आपसे। शुभ पंचम त्रिकोण भाव, केतु यहाँ बैठे हुए हैं। बृहस्पति के दोबारा राशि परिवर्तन करते ही, पीछे आते ही, मिथुन राशि में आते केतु थोड़ा सा और संभल जाएंगे। 16 दिसंबर के पश्चात जो है ये भी धनु राशि में पहुंच जाएंगे। तो 16 तक की स्थिति संतान पक्ष को लेके कुछ नाजुक जो बनी हुई थी, उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसके कैरियर को लेकर, विवाह इत्यादि को लेकर, 16 दिसंबर के पश्चात जैसी सूर्य वहाँ पहुँच जाएंगे, एक असीम बल की प्राप्ति होगी। शुभ पंचम त्रिकोण भाव का स्वामी शुभ नवम त्रिकोण भाव में जो पहुंच जाएगा, वो भी धनु राशि में, दोनों के फायर एलिमेंट मैच हो जाएंगे, तो बड़े लाभों की जो है वह संभावना जो है वो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। रोग ऋण रिपु जो भाव है बुध के अंडर में आता है। बुध के 3 पोजीशन रहेंगी। 6 दिसंबर तक तुला में, 6 से लेकर 29 तक वृश्चिक में, 29 के बाद धनु में। तो 6 से लेकर तारीख से लेकर 29 दिसंबर के मध्य जो जॉब वाले लोग हैं, जिन्होंने कहीं पे लोन अप्लाई कर रखा है या किस्तें चल रही हैं, तो उनको कुछ मानसिक स्थिति थोड़ी सी ऐसी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन थोड़ा सा अगर ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे तो समझोगे कुछ चीज़ें आती हैं। हर एक चीज़ को छेड़ कर देखना नहीं चाहिए, व्यर्थ में अपना रिएक्शन हर चीज़ के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। चीज़ें आती हैं और समय के साथ चली जाती हैं। तो जॉब इत्यादि में है, और ये चीज़ समझ लीजिए कि थोड़ा सा ऑफिस का जो प्रेशर बना हुआ है, 29 तारीख के पश्चात दिसंबर के लास्ट में जाकर चीज़ें बहुत अधिक खुलने लग जाएंगी और रिकवरी भी होगी। ऐसा नहीं है कि 6 से लेकर 29 तारीख के मध्य बहुत सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट में हो गई तो उसका क्या फल रहेगा। चीज़ें समय के साथ जो है वो अति बल जो है वो देने लग जाएंगी। अब सप्तम भाव है, बुध यहाँ बैठे हुए, बुध यहाँ से हट जाएंगे, बुध पहुँच जाएंगे 6 तारीख के बाद वृश्चिक राशि में, अष्टम भाव में। स्वामी शुक्र जो है वो 11 दिसंबर को अष्ट भाव में पहुँच जाएंगे। 20 तारीख को ये शुभ नवम त्रिकोण भाव में पहुँचेंगे। तो इनकम में बढ़ोतरी के संकेत 20 दिसंबर के पश्चात। जीवन साथी के साथ जो एक निजी व्यवहार रहता है उसमें संतुष्टि का भाव नहीं है, तो वो 20 तारीख के बाद सारी चीज़ें 20 तारीख के पश्चात पहुंच गई। अपनी मित्र मंडली में बहुत सारा प्यार पैसों के रूप में आपने बांटा हुआ विश्वास करके, तो उसकी रिकवरी भी 20 तारीख के बाद जो वो दिखाई दे रही है। तब तक थोड़ा सा प्रेम से डील करना सीखिए, क्योंकि मेष राशि है, मेष लगन है, थोड़ा सा सीधा बोलने में ज़्यादा विश्वास रहता है। अब अष्टम भाव है, अष्टम भाव में इतने सारे ग्रह बैठे हुए हैं, उसके पश्चात ये सारे ग्रह जो एक एक करके जो है धनु राशि में पहुंच जाएंगे। अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति 7 तारीख के बाद जो है वो बदलनी शुरू हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि संकटों के कटने का समय 7 दिसंबर के पश्चात जो है वो आरंभ हो जाएगा। हर प्रकार के संकटों के कटने का समय आरंभ हो जाएगा। इसमें आप जो मेडिकली बहुत सारी चीज़ें जो फेस कर रहे हो वह भी कटनी शुरू हो जाएंगी। अब भाग्य की बात कर लेते हैं। देखिए, धनु राशि के स्वामी जो है वो 5 दिसंबर के पश्चात जो है वक्री स्वभाव में चलते हुए पीछे मिथुन राशि में आ जाएंगे। 5 दिसंबर के पश्चात भाग्य सेक्शन से आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। हालांकि फिर भी मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि में आ जाएंगे। थोड़ा सा ना अपने आप पे विश्वास अधिक करके चलने की आदत जो है वो ज़्यादा डाल लीजिए, तो फिर हम ये कह सकते हैं भाग्य सेक्शन बहुत अच्छे से आपको आशीर्वाद दे रहा है। कर्म क्षेत्र और लाभ स्थान दोनों शनि बाबा के पास है। शनि बाबा मीन राशि में बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। राहु 11वें सेक्शन में बैठे हुए हैं। राहु पुनः बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से पुनः जो है संतुलित होना शुरू हो जाएंगे 5 दिसंबर के पश्चात धीरे धीरे। लेकिन कर्म क्षेत्र और लाभ को अगर मिलाकर देखते हैं तो इसमें जो भी जातक, मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने निवास स्थान से साउथ डायरेक्शन में जाकर काम कर रहा है,
कर्म क्षेत्र से, अपने शहर से, या टोटली विदेश में बैठा हुआ है, उनको बहुत लाभ होने वाला है। हाँ, लेकिन उनके लाभ के साथ साथ थोड़ा सा गृहस्थी की दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल वो थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, लेकिन काम और लाभ यानी कि हर प्रकार की धन की वृद्धि तो वो होनी होनी है, और काम की अवेलेबिलिटी तो 24/7 जो है बनी ही रहेगी। ये लाभ तो होने निश्चित है, अटल है। अंतिम सेक्शन में जहाँ शनि बैठे हुए हैं शनि केवल एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, आप जीवन में नियम बना लीजिए, नियम की पालना करिए, नियम आपको बना देंगे, बहुत बड़ा बना देंगे, एक बड़ा हाई लेवल पे ले जाएंगे। आपके जीवन में अगर नियम ही नहीं है किसी भी चीज़ का, तो मैं अब जो है मार्गी हो चुका हूँ 28 तारीख के बाद, 28 नवंबर के पश्चात। तो मेरी तीसरी तीखी दृष्टि जो जा रही है वह आपके धन स्थान पे जा रही है, वृषभ राशि स्थान पे जा रही है, तो थोड़ा सा मामला मैं टाइट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये देख लूँगा कि नियम बहुत हैं, और क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जब राहु पे पड़ेगी तो मैं भी बीच में आ रहा हूँ, तो मैं आपको पूर्ण सहयोग दूंगा। लेकिन अपने आप सारी व्यवस्थाएं घूमने लग जाएंगी और बहुत सरलता से सारी चीज़ें आपके पास आने लग जाएंगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति समय अतिचारी चल रहे हैं और मैं भी बृहस्पति का एक आधा हिस्सा हूँ। ये चीज़ों का जो बेस है बृहस्पति और शनि से रिलेटेड, यही 2026 की आपकी नींव है। कुल मिला के जो जातक जो है संभल के चल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो बहुत ज़्यादा बहुत ढीले डाले हो कि कोई बात नहीं, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, इस प्रकार की विचारधारा में है, थोड़ा सा उनका जो है संघर्ष बना रहेगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।